हेलो मेरे प्यारे शेर और सैनियों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारे चैनल कुमार एकेडमी में आपको सभी को तहे दिल से स्वागत है। आज हम चैप्टर जो है, इस टॉपिक जो है ना, हिंदी का 2 बुक पढ़ना है। कितने बुक पढ़ना है हिंदी का 2 बुक पढ़ना है। एक पढ़ना है गोधूली, एक पढ़ना है वर्णिका। क्या पढ़ना है? एक गोधूली पढ़ना है और एक वर्णिका पढ़ना है। जो कि ये जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये गोधूली का है, और गोधूली में 2 खंड बांटा गया है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। तो हमने जो अभी चैप्टर लेकर रखा हूँ ये काव्य खंड है। क्या है? काव्य खंड से लिया हुआ है, चैप्टर दूसरा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर करा दूँ हम, ये दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनु श्री राधिका करले कुंजन ऊपर वरो। ये गोधली है, ये काव्य खंड का आपको पहले ही बता दें, काव्य खंड, और ये चैप्टर 2 है। ठीक है, ये सभी जितने जो है इस टॉपिक में हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप अच्छे स्कोर लाना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको सब्सक्राइब कर देना है, और यहाँ से आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आपको बता दें, काव्य खंड चैप्टर 2 है, प्रेम श्री राधिका से बनने वाली जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुओं का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संकलन किया गया है। और याद करने के बाद आपको हम बता दें कि बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से आप क्वेश्चन सही कहकर भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला टॉपिक है, और ये पहला, इसको पार्ट 1 मान सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो में बने रहें और वीडियो को फास्ट में करते हैं और जल्दी जल्दी इसको सोल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया है आपके पास, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल पे आगे लेते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक काल का साहित्य काल कौन है? आधुनिक काल के साहित्य काल कौन है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो ये दिल्ली के बाद चल गए व्रज भूमि में चल गए। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि माली मालिन किसे कहा गया है? तो माली मालिन की बात करें तो ये मालिन राधा कृष्ण को कहा गया है। तो बी द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है कि दान लीला किसकी रचना है? दान लीला जो है ये जो है रचना है रसखान की है। तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कुंजन का अर्थ क्या है? कुंजन का अर्थ क्या है? तो कुंजन का अर्थ है बगीचा। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन किया गया है? तो ये बात करें तो ये कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि ऐनी का अर्थ क्या है? यानी ऐनी का अर्थ की बात करें तो ये खजाना है। क्या है? खजाना। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि रसखान की काव्य भाषा है। रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो रसखान की काव्य भाषा जो है ब्रज भाषा है। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर के स्वच्छंद काव्यखंड का प्रवर्तक कौन है? तो अगर बात करें तो ये प्रवर्तक जो होगा रसखान होगा। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या रहा कि रसखान के बारे में टिप्पणी किसने लिखी थी? रसखान के बारे में कौन लिखा थी? लिखा था डॉक्टर विजेंद्र ने। तो ये हो जाएगा डी द राइट आंसर हो जाएगा 10 का। 11 देखिए। 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? जब रसखान का जब रचना काल हुआ था तो उस समय किसका राज्यकाल चल रहा था? इसमें से जो राजा थे इनमें से किसका राज्य चल रहा था? तो बात करें तो ये जहांगीर का राज्यकाल चल रहा था। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर देखते हैं। 12 क्या कहता है कि रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। चलिए, आगे देखिए। 13 नंबर क्या कहता है कि कौन सी कृषि रसखान की नहीं है? इसमें कौन सी जो कृति है जो रसखान की नहीं है? तो ये है प्रेम फुलवारी नहीं है, बाकी सभी जो है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रसखान के पृष्ठी मार्ग में किसने दीक्षा दिया था? किसने दीक्षा दिया था? तो बात करें तो ये गोस्वामी विल्वोधर को दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रसखान किस काल के कवि है? रसखान जो है किस काल के कवि है? तो ये भक्ति काल के। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। क्या ये सामाजिक, धार्मिक या
वो अंगित होगा, क्या होगा, तो ये जाति होगा, क्या होगा, जाति होगा। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि स्वामी विट्ठनाथ रसखान की कहाँ दीक्षा दी थी। इन्होंने दीक्षा कहाँ मिला था, तो ये मिला था इनको पुष्टि मार्ग में। कहाँ मिला था, पुष्टि मार्ग में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 18। 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कि रसखान के कृष्ण लीला निगम ने किसने किया था। जो लीलागन था ये किसने किया था, तो ये किया था सवैयों ने। क्या किया था, सवैयों। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि प्रेम वर्ण का अर्थ क्या है। प्रेम वर्ण जो है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है प्रेम के रंग। बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, माली मालिन कौन सा समास है। देखिए ये आगे व्याकरण से, लेकिन आपको बुक में ही दिया रहता है, सभी चीज़ पढ़ना है। माली मालिन क्या है, माली मालिन कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व। डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि रसखान का जन्म कब हुआ था। तो इसके शुरुआती टॉपिक में आपको बताया था कि रसखान का जन्म कब हुआ था। ये 1553 ईस्वी में हुआ था। तो रसखान का जन्म 1553, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 252 वैष्णव वर्ता का स्थापना सम्मान और जन्म कहाँ हुआ था। ये हुआ था दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका ने किसकी दोहे संकलित की है। कितनी दोहे की है, ये जो दोहे की थी कितनी, तो ये 4 दोहे की थी। तो बी सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है कि कलील के कुंजन के ऊपर गौरव और अतंत के कितने सुवृत्त संकलित हैं। संकलित है, बताइए कितने हैं, जल्दी कमेंट कर बताइए कितने होंगे। तो यहाँ देखा जाए तो एक ही संकलित होते, ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है कि दान लीला में कितनी छंद है, कितनी छंद संकलित है दान लीला में, तो ये जो है 11 है। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है कि राधा कृष्ण के समाज में किस प्रकार प्रबंधन और प्रकलित किया गया है। राधा कृष्ण के समाज में किस पद को प्रबंध और संकलित किया गया है, तो बात करें तो ये था दान लीला का। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है कि इस पाठ में चित्त चोर किसे कहा गया है। पाठ जो है इसमें चित्त चोर किसे कहा गया है, तो चित्त चोर कहा गया है कृष्ण जी को कहा गया है। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि किसने कहा इस मुसलमान हरिजन की कोटि हिंदुत्ववादी है। क्या है, हिंदुत्ववादी है। तो इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है 29 नंबर कि रसखान किस विषय से सिद्धक थे। रसखान जो थे किस विधय के सिद्धक थे। छय्यद वंश, काव्य वंश, मुक्ति वंश, रुक्ति वंश। बताइए इसमें से क्या होगा, तो इसी बात करें तो इसमें छय्यद वंश होगा। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें होगा सैवियत छंद हो जाएगा। तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है कि सुजना रसखान किसकी रचना है। सुजाना रसखान किसकी रचना है, तो बात करें तो ये रसखान की रचना है, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 संप्रदाय कृष्ण भक्त कवि कौन थे। क्या है, थोड़ा सा नीचे लेते बुझाएगा, ठीक है। कि संप्रदाययुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। बताइए इसमें कृष्ण भक्ति कवि कौन थे, तो ये रसखान थे। कौन थे, रसखान। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा है कि मन मानिक में कौन सा अलंकार है। मन मानिक जो शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है, आपको बताना है कौन सा अलंकार है, जल्दी बताइए। तो इसमें देखा जाए तो ये रूप है। क्या है, रूप है, यानी कि रूपक। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है कि रसखान की भक्ति किससे थी। रसखान की जो भक्ति थी, देखिए रसखान, ध्यान से देखिए, रसखान की भक्ति कैसी थी, सगुण थी, दुर्गुण थी, नवगुण थी, कैसी थी। तो बताइए सब, इसकी भक्ति जो थी सद्गुण थी। क्या थी, सद्गुण थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है कि सवेत एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे। सवैया एवं छंद के जो कवि जो थे वह सिद्ध कवि कौन थे। तो सिद्ध कवि की बात करें तो ये रसखान जो थे सिद्ध कवि थे। ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 35। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 35 करा है कि डॉक्टर विजयनगर और
विजेंद्र और अनुषा दस खान की मृत्यु कब हुई थी? तभी इसके यहाँ पे दिया हुआ है, जल्दी आपको कमेंट करके बताइए। इसके पहले वाले ही चैप्टर में यानी स्टार्टिंग में आपको जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में आपको हमने बताया था। जल्दी इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका जवाब? जल्दी आपको कमेंट करना है, क्या होगा इसका जवाब, जल्दी बताइए। तो बात करें तो इस था 1816 ईस्वी में, तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि रसखान की कृति है, रसखान की कृति कैसी है? दोहरा कोश, मुझ कोश, पृथ्वीराज रास्ते, तो ये है प्रेम वाटिका है। क्या है? प्रेम वाटिका। ठीक है, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैंने 36 क्वेश्चन जो कराया, ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर यहाँ से अगर पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को पूरा के पूरा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये